केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों को बोइंग लिटरेसी तथा हेल्थ केयर प्रोग्राम्स किया समर्पित। आज 25 अगस्त 2023 को भारत सरकार में महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बोइंग रूम टू रीड लिटरेसी प्रोग्राम और डॉक्टर्स फॉर यू DFY डायग्नोस्टिक सेंटर के शुभारंभ की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बोइंग रूम टू रीड विश्व स्तर पर विख्यात लाभ निरपेक्ष संगठन को अगले 4 वर्षों के लिए अमेठी में 60 चयनित प्राथमिक विद्यालयों में लिटरेसी प्रोग्राम साक्षरता कार्यक्रम क्रियान्वित करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के द्वारा स्वतंत्र पाठकों और आजीवन शिक्षार्थियों का पालन पोषण किया जाएगा। बोइंग द्वारा वित्त पोषित मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर में CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों सहित उन्नत चिकित्सीय उपकरण होंगे, जिनसे अगले 3 वर्षों तक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सीय जांच प्रदान करने में DFY को मदद मिलेगी। इसके अलावा इस केंद्र में मेडिकल टेक्नीशियंस और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज अमेठी में इस उद्घाटन समारोह में मंत्री ईरानी के साथ सरकार और जिले के वरिष्ठ अधिकारी, बोइंग इंडिया की चीफ ऑफ स्टाफ और बोइंग ग्लोबल एंगेजमेंट लीड सुश्री प्रवीणा यज्ञमभट्ट, रूम टू रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर सुश्री पूर्णिमा गर्ग और DFY के फाउंडर डॉक्टर रविकांत सिंह मौजूद थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में जमीनी स्तर पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं की सुलभता प्रदान करने पर सरकार का मुख्य ध्यान केंद्रित है। रूम टू रीड और डॉक्टर्स फॉर यू के साथ बोइंग की सामुदायिक सहभागिता पहल प्राथमिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता प्रदान करने में अमेठी के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय योगदान करेगी। मैं सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद करने के लिए अमेठी के लोगों के साथ सहयोग करने की बोइंग की वचनबद्धता की सराहना करती हूं। बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते ने कहा, जब हम बच्चों में कल्पना शक्ति और जिज्ञासा का पोषण करते हैं, तब अगली पीढ़ी के आविष्कारकों और प्रवर्तकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम जब विविध समुदायों के लोगों को चिकित्सीय सहायता और सतत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं तो प्रगति आगे बढ़ती है। साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने वाले संसाधन प्रदान करने के प्रति हमारी निरंतर वचनबद्धता को रेखांकित करती है। रूम टू रीड प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चयनित 60 विद्यालयों में पुस्तकालय कक्षों को स्थापित किया जाएगा, जहां पुस्तकों, पठन टेबल, पुस्तकों के लिए खुली अलमारियों, डिस्प्ले इकाइयों और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों सहित आधुनिक सुविधाएं और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम के द्वारा सामुदायिक सभाओं, समारोहों, ग्रीष्मकालीन शिविरों, अभिभावकीय अनुकूलन, पेरेंटल ओरिएंटेशन, विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण और पठन अभियानों, रीडिंग कैंपेन्स के माध्यम से पारिवारिक तथा सामुदायिक सहभागिता को आगे बढ़ाएगा। ये प्रोग्राम शिक्षकों और संकाय सदस्यों के लिए पेशागत विकास प्रशिक्षण भी आरंभ किया जाएगा। इन पहलों से घर में और विद्यालय में बच्चों की सहायता के सही तरीकों के बारे में परिवारों, समुदायों और शिक्षकों के बीच जागरूकता का निर्माण करने में मदद मिलेगी। रूम टू रीड की CEO सुश्री गीता मुरली ने बताया, जब बच्चे सीखते हैं तब बदलाव की ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो उनके परिवारों, समुदायों और भविष्य की पीढ़ियों तक जाती हैं। बोइंग और रूम टू रीड के बीच मजबूत भागीदारी बच्चों की निरक्षरता को दूर करने और सकारात्मक बदलाव लाने में सहयोग की शक्ति का उदाहरण है। साथ मिलकर हम न केवल बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा को विकास की कार्यसूची में सबसे ऊपर रख रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा हमारे दौर की दूसरी महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने का आधार है। उद्धरण चिन्ह, दुनिया का बदलाव शिक्षित बच्चों से आरंभ होता है। इस मान्यता के साथ वर्ष 2000 में स्थापित रूम टू रीड का अभिनव प्रतिदर्श 2 महत्वपूर्ण अवधियों, आरंभिक प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के दौरान स्कूलों के भीतर गहन सर्वांगीण कायाकल्प पर केंद्रित है। ये संस्था प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच साक्षरता की कुशलताएं और पढ़ाई की आदत विकसित करने में मदद करती है और सुनिश्चित करती है कि लड़कियां आवश्यक जीवन कौशल के साथ माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करें। 23 देशों में रूम टू रीड ने 39 मिलियन से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचाया है। बोइंग द्वारा वित्त पोषित DFY मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर्स फॉर दो के फाउंडर डॉक्टर रविकांत सिंह ने कहा कि आज अमेठी में इस माइलस्टोन प्रोजेक्ट पर बोइंग के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना गौरवपूर्ण पल है।
हम अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाओं की सुलभता प्रदान करके इस जिले के लोगों के लिए लगातार गुणवत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। डीएफवाई एक अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में डॉक्टरों, मेडिकल स्टूडेंट्स और समान सोच के लोगों द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य की दूरदृष्टि के साथ की गई थी। ये संगठन सौदे आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया में पथ प्रदर्शक कार्यों का प्रदर्शन करता रहा है। साथ ही ये भारत के 6 राज्यों में सभी के लिए स्वास्थ्य का कुशल, प्रभावकारी एवं न्यायोचित वितरण प्रदान करते हुए आरक्षित समुदायों के साथ व्यापक रूप से शामिल रहा है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार बिजनेस लीडर के नाते बोइंग अपने परिचालन स्थलों के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल, शिक्षा एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, कार्यबल विकास और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से बोइंग ने विगत वर्षों में भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। जयशंकर जी वहाँ विद्यमान है। एक वक्त वो भी देखा जब नेता के साथ कुछ लोग आते, फीता काटते, फोटो खींचते, उसके बाद लोग भी गायब, नेता भी गायब। लेकिन डॉक्टर के सबसे राष्ट्र के विख्यात समूह का यहाँ सतत सेवा देना न सिर्फ डॉक्टर के संकल्प का बल्कि साथ ही मेरे नेतृत्व की पारदर्शिता का सबसे उत्तम उदाहरण है। आज कुछ हमारे मीडिया के मित्रों ने कहा, दीदी इतनी बड़ी कंपनी बोइंग यहाँ जहाज नहीं बना रही लेकिन आई है। तो मैं आज अपने मीडिया के भाइयों से चर्चा करते वक्त कह रही थी, एक वक्त था जब नेता उड़ान भरते थे, आज जो उड़ान भरते हैं वो धरती पर अमेठी पर आए हैं। ये फर्क है मोदी के राज में। लेकिन एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कोई व्यवसाय करने नहीं है। हमारे मात्र निवेदन पर बच्चों को पढ़ाने और लोगों की स्वास्थ्य की चिंता को लेकर आए। अक्सर कोई कंपनी किसी लोकसभा क्षेत्र में तब दिखाई देती है जब उनका अपना कोई फायदा हो। बोइंग कंपनी इसलिए आई है ताकि गरीब का फायदा हो। ये भी मोदी के राज में ही संभव हो सकता है। आज सीएमओ साहब ने व्हाइट हाउस की बात कह डाली। मैंने कहा सीएमओ साहब आज तक मैंने नहीं कहा, आपने कह डाला। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि अमेठी में छोटा सा प्रकल्प चला और जहां एक वक्त ऐसा था कि नेता विदेश जाता था, वहां अमेठी की धरा पर होने वाला काम विदेश जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सीएमओ साहब जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, इससे पहले भी हमारे कई सीएमओ रहे, तो सीएमओ साहब क्योंकि इतरा रहे थे तो मैंने कहा साहब ये भी है कि कोविड के पूरे पैंडेमिक में सीएमओ साहब जिस लोकसभा क्षेत्र में कभी भी ऑक्सीजन का एक भी प्लांट नहीं था, वहाँ पर सरकार के खर्चे से नहीं बल्कि हमने बोइंग जैसी संस्थानों के मानवीय रूप को देखते हुए लगभग 7 ऑक्सीजन प्लांट्स को स्थापित किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं आज अपने अध्यक्ष का, आप बहुत कम देखते हैं अध्यक्ष किसी कार्यक्रम में बोलते हैं। मैंने आज अपने अध्यक्ष जी से विशेष निवेदन किया कि आप बोलें, क्योंकि मैं एक विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं। जब कोविड की परिस्थिति में पूरा विश्व चपेट में था, पूरा देश चपेट में था, तब अध्यक्ष जी को और मेरे मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं उनको याद होगा, हम सबने सांसद के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का एक ही संकल्प था कि बीमार चाहे कोई भी हो, उसकी पार्टी चाहे कोई भी हो, बीमारी की और मुश्किल इस घड़ी में उस व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए। मुझे आज भी याद है, अध्यक्ष जी को भी याद होगा, हमने कांग्रेस के कई नेताओं को मैंने स्वयं फोन करके बोला कि अब है विपदा की घड़ी, तुम अकेले हो लेकिन घबराना नहीं। मैं सिर्फ भाजपा की सांसद नहीं हूँ, मैं अमेठी की बीवी हूँ। इससे अपनी राजनीति छोड़ो, घर में कोई मुसीबत हो, कोविड की परिस्थिति में मुझे बुलाओ, मुझे बताओ। और हमने राजनीति को दूर रख के एक दूसरे की मदद की और उसका परिणाम ये हुआ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र एक क्षेत्र ऐसा है
जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मरीज का देहांत नहीं हुआ। कि भाई कितना काम किया, कैसे काम किया, आज मैं एक स्पष्ट रूप से बोलना चाहती हूँ और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो इस बात को स्वीकार करें। अमेठी कभी भी राजनीतिक शक्ति से अछूता नहीं रहा। अमेठी ने कई प्रधानमंत्री दिए, कांग्रेस की सरकार को देखा, सपा की सरकार को देखा, जो प्रदेश में सरकार चलाते उनको कांग्रेस का समर्थन रहा। इतना समर्थन रहा कि चुनाव भी कभी कांग्रेस पार्टी यहां से अकेली नहीं लड़ पाई। हम एक थे, वो 3 हमारे सामने लड़े। लेकिन इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में सरकार होने का फायदा नागरिक को कभी नहीं हुआ। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सांसद कांग्रेस का था, सरकार उनकी माताजी की थी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधायक सपा के रहे, कांग्रेस के रहे, लेकिन मोदी योगी के राज में मेडिकल कॉलेज आया, ये सत्य है। अमेठी का सांसद कांग्रेस का रहा, सरकार उनकी माताजी की रही, लेकिन ट्रॉमा सेंटर मोदी योगी के राज में आया, सीटी स्कैन की मशीन योगी मोदी के राज में आई, बोइंग योगी मोदी के राज में आया। अमेठी में सांसद कांग्रेस का रहा, माताजी की सरकार रही, यहाँ पर दोस्त के साथ साइकिल पर बैठकर सैर करते थे, विधायक सपा के उनके साथ मंच पर एक दूसरे को फूलहार चढ़ाते थे, लेकिन बाईपास मोदी ने बनाया। और इसीलिए आज आपकी प्रतिनिधि, आपकी दीदी होने के नाते मैं संतोष का स्मरण भी करती हूँ, इस संतोष को व्यक्त भी करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जब साल 2014 में आए तब उन्होंने आपसे अपील की थी कि एक मौका दीजिए। कुछ वोटों से चूक गई, लेकिन अमेठी का साथ नहीं छोड़ा। 19 में प्रधानमंत्री जी पुनः पधारे, कहा कि 5 साल मेरी बहन ने मदद की है, मेहनत की है, आप एक मौका दीजिए। लेकिन आज मुझे गौरव है कि आपने एक मौका दिया, तो एक तरफ ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, बाईपास, लेकिन साथ ही साथ आज 7.5 लाख लोगों को अनाज मिल रहा है, 5 लाख किसान को 6,000 रुपया उसके बैंक के खाते में मिल रहा है, 3 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है, शौचालय तक नहीं था, 90,000 परिवारों को पहली बार घर की चाबी मिली है, 1,23,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली मिली है। अरे आपने सालों साल एक राजनीतिक परिवार के कुल को रोशन किया और आपको अंधेरे में रहना पड़ा। आज आपकी दीदी होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि आज विकास की ये रोशनी हर घर तक पहुंची है। पुनः आपके सम्मुख संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर स्वयं ने आज घोषित किया है, उत्थान सेवा संस्थान के साथ बोइंग के सौजन्य से, सीएमओ साहब के योगदान से, मेडिकल एसोसिएशन बड़ी उपलब्धि है। अमेठी का ये मानवीय रूप, हमने राजनीति छोड़ी, हमको उकसाया गया, हमको कई विषयों पर बार बार, मैं तो अचंभित थी कि विपदा की घड़ी में अपमानित किया गया, लेकिन हमने कहा कि विपदा की घड़ी है, ऐसी घड़ी में राजनीति नहीं होगी। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के सहयोग से, मैं आज सीएमओ साहब, जिला प्रशासन की टीम को, सीडीओ साहब विशेष अभिनंदन देती हूँ कि वैक्सीनेशन का काम भी, टीकाकरण का काम भी बड़ी सरलता से हर क्षेत्र में, हर समूह में, हर नागरिक तक पहुंचा। इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। जो कहते हैं रात गई काम हो गया, किसी को याद नहीं। आपने टीकाकरण करके जिस प्रकार से जानें बचाई हैं, आपने, प्रशासन के सभी अधिकारियों ने, उसके लिए हम जितना आभार माने उतना कम है, क्योंकि अमेठी ने वो वक्त देखा है जब गरीब को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। आज अमेठी का नागरिक इस बात का साक्षी है कि अगर ऐसा प्रशासन और ऐसा नेतृत्व ना होता तो न जाने कितनों के घर उजड़ जाते। सब सुरक्षित है, इसके लिए आपका विशेष आभार।